इफ्तिखार साहब, सबसे पहले मोईद यूसुफ ने जो इंटरव्यू दिया है भारतीय मीडिया को, बड़े अरसे बाद पहली दफा किसी पाकिस्तानी अथॉरिटी रखने वाली शख्सियत ने भारत को इंटरव्यू दिया है। वैसे यहाँ के बहुत सारे लोग भारतीय मीडिया पर जाने के शौकीन नजर आते हैं, लेकिन वो वहाँ का रवैया फिर ऑब्वियसली हम सबके सामने है। बट मोईद यूसुफ ने बड़े स्ट्रेट फॉरवर्डली, विदाउट बीइंग डिफेंसिव, ऑफेंसिव पर होते हुए भारतीय टेररिज्म की और भारतीय इन्वॉल्वमेंट इन द टेररिज्म, वो उसका पर्दा चाक कर दिया। अभी फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी रिसेंटली एक आर्टिकल आया जिसके अंदर भारत के टेररिज्म को एक्सपोज किया गया है। हाउ डू यू सी दिस इंटरव्यू इफ्तिखार साहब? देखिए, मोईद एक पाकिस्तानी है जिसके अंदर नेशनलिज्म कूट कूट के भरी हुई है और उसके पास कंप्रोमाइज करने का कोई भी ऐसा ढंग और नहीं है, और ना ही उसको अपनी नौकरी को लंबी करनी है, और ना ही वो कोई ऐसा शख्स है जो पाकिस्तान के मुफाद पर कंप्रोमाइज कर सके। हमें ऐसे लोग चाहिए जो खुलकर हिंदुस्तान को ये बताएं कि तुम हमारे मुल्क को तबाह करने के लिए क्या क्या करते हो। ये जो, मैं किसी पर इल्जाम नहीं दे रहा, नॉर्मली मैंने देखा है ये जो कैरियर डिप्लोमेट होते हैं ये इतनी ब्लंट बात नहीं करते, ये हर लफ्ज के चुनाव में बहुत एहतियात बरतते हैं। लेकिन मोईद के मामले में मुझे खुशी है कि ही इज फ्रॉम लाहौर, ही इज ए फ्रेंड एंड ही हैज स्पोकन वेरी वेल, और उसने वो सही जवाब दिए जो हमें देने चाहिए। हमें दुनिया को बताना चाहिए कि हम किस क्राइसिस का मुकाबला कर रहे हैं। हमें कहा जाता है कि हम बुरे बच्चे हैं, हमसे बड़ा बुरा बच्चा हमारे हमसाए में बैठा है, और उसकी जो बेईमानियां हैं, उसकी जो एग्रेसिवनेस है, जो उसका एक खौफनाक प्लान है पाकिस्तान को खत्म करने का, वो आज का नहीं है, बहुत पहले का है। पहले दिन से है जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। फिर 1971 के साने के बाद इंदिरा ने साफ कहा, और फिर इस मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ने तो तस्लीम किया हुआ है कि यस, उस पाकिस्तान को तोड़ने के लिए क्या हुआ। और कितने अफसोस की बात है कि यूनाइटेड नेशन बनने के बाद अगर किसी मुल्क के टुकड़े हुए तो वो पाकिस्तान है। तो किसी ने यूनाइटेड नेशन में ये जुर्रत की उस वक्त खड़े होकर कि यार ये क्या कर रहे हो, एक कानूनी तौर पे एस्टैब्लिश मुल्क को तोड़ रहे हो। कोई नहीं बोला। और वो यूनाइटेड नेशन इसलिए बनाई गई थी ना, किस किस्म के जुल्म से बचाया जाए छोटी रियासतों को, और हम हिंदुस्तान के मुकाबले में एक कम ताकतवर रियासत थे, हमें किसी ने नहीं बचाया। तो मैं समझता हूँ हमें कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अगर हमारे साथ ज्यादती हो रही है तो हमें खुलकर अपना केस पेश करना चाहिए। और अगर हमारे पास केस है तो आई थिंक कि मोईद ने बहुत अच्छा किया, बेहतरीन तौर पे पेश किया, और उसमें कोई इफ एंड बट्स नहीं रखते। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इफ्तिखार साहब कि मोईद यूसुफ सेड कि हमारे पास सारे के सारे सबूत है। वो एपीएस का अटैकर जो था, जो उसने प्लानिंग की, वो सारे के सारे लोग जो है पाकिस्तान से भारत के अंदर एक तरह से राबते में थे, उसके फोन कॉल्स हमारे पास मौजूद है। अब आप समझते हैं कि इसके बाद भारत इसके आगे कुछ कह भी सकता है? क्योंकि हमने अजीत डोवाल जो हम मनसब है, भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, वो ऑलरेडी ये बातें कर चुके हैं। इट्स क्लियर ऑन द सोशल मीडिया कि जी हम दहशतगर्दों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। अब ये सबूत आपकी नज़र में हमें अभी इंतजार करना चाहिए इन सबूतों को लेकर आने का सामने, या इट्स टाइम कि हम दुनिया को दिखाएं कि ये सबूत है हमारे पास भारतीय इन्वॉल्वमेंट के? मेरा ख्याल है ये वक्त है कि हम दुनिया भर में जो सफारतकार हमारे बैठे हैं और बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको ये डोजियर बना के भेज दें और उनको वक्त दें, उनको टाइम दें कि इतने दिनों में इस तमाम चीज को आप शेयर करें। जिस जिस मुल्क में आप बैठे हैं वहाँ के दानिशवरों से, वहाँ के स्टूडेंट से, वहाँ के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से, वहाँ के माहिर कानून से, वहाँ के पॉलिटिशियन से, ताकि दुनिया को पता लगे हमारे खिलाफ क्या हो रहा है। हमें इसमें कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। मोईद ने एक स्टेप उठाया है, उसके पास सबूत हैं, तो हमें मोईद को भरपूर हमायत देनी चाहिए, भरपूर सपोर्ट करनी चाहिए। और मोईद एक चीज नहीं है, मोईद पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहा है, तो मोईद के कोई जाती मुफाद नहीं है इसमें, कोई मोईद का कोई सियासी मुफाद नहीं है इसमें, वो पाकिस्तान के मुकदमे को लेके आ गया है। तो हम सब का ये फर्ज है
जहां भी हम पाकिस्तान बैठे हुए दुनिया भर में, कि हम अपने इस रोल को प्ले करें, और खास तौर पर सफारतकार अपने अपने सफारत खानों में लोगों को इनवाइट करें और उनसे ये इंफॉर्मेशन शेयर करें। राइट।